हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। इस मशीन लर्निंग के कंप्लीट कोर्स में हम मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल किया जाता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पिछली वैल्यू में कैटेगोरिकल डेटा को कैसे फिल किया जाता है ये सीखा था। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि न्यूमेरिकल डेटा को कैसे फिल किया जाता है। और न्यूमेरिकल डेटा को हम जो फिल करेंगे वो साइकिलन की जो लाइब्रेरी है सिंपल इंप्यूटर उसके थ्रू आज हम फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बिगनर में हैं या आप पहले से मशीन लर्निंग जानते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो दिस इज़ द जुपिटर नोटबुक, बट हम जुपिटर नोटबुक पर नहीं आज का हम जो पूरा काम है वो जुपिटर नोटबुक पर नहीं करेंगे। आज का जो वर्क है हम करेंगे गूगल कोलैब नोटबुक पे। तो आप मेरे साथ कोडिंग करिए और कोडिंग करने के लिए आप सर्च करिए गूगल कोलैब नोटबुक। इजीली अवेलेबल है, आसान है और आपके सीखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है गूगल कोलैब नोटबुक। गूगल कोलैब नोटबुक पे जाने के बाद आप यहाँ पर जो ये न्यू नोटबुक आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने गूगल कोलैब नोटबुक की एक न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी और उस पर हम आज आपका टोटल काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा पहले हम इसको रीनेम कर लेते हैं और हम जो नाम रख रहे हैं इसका तो हम यही नाम रख लेते हैं कि मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल किया जाता है। तो सेम हम यही नाम रख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने इसको रीनेम किया, रीनेम। और रीनेम करने के बाद अब मैं इसमें अपना डेटा अपलोड कर लेता हूँ। जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं वो है loan.csv। तो मशीन लर्निंग की किसी भी एल्गोरिदम को आप जब कोई डेटा देते हैं तो उससे पहले उसको क्लीन किया जाता है, उस पर काम किया जाता है। तो मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम को डेटा देने से पहले हम उसको क्लीन कर रहे हैं, उसको क्लीन करना, उसको मिसिंग वैल्यू फिल करना ये सीख रहे हैं। तो आप जैसे ही अपने इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा और यहाँ पर आप अपलोड वाले इस पर आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे loan.csv। लोन, क्योंकि मेरे मशीन में पहले से loan.csv है तो यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद ये मेरे मशीन पर अपलोड हो गई है। अब कुछ नहीं करना, मैं यहाँ से इसका कॉपी जो पाथ है वो बाद में कर लेंगे। अब यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं पेंडास को। तो इंपोर्ट पेंडास, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी। और इंपोर्ट पेंडास एज ए पीडी और इंपोर्ट, या यहाँ से मैं टाइम वेस्ट ना हो मैं यहाँ से जो जुपिटर नोटबुक पे मैंने किसी क्लास में इसको पढ़ाया था यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के लिए मैंने यहाँ से पेस्ट कर लिया ताकि टाइम हमारा बच जाए। और इसको पेस्ट यहाँ से मैंने इसको रन किया तो मेरे नोटबुक में ये सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई हैं। कौन कौन सी? पेंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न। अब यहाँ से इस आइकन पे जाएंगे और अब मैं अपने डेटा को इस नोटबुक पर आपके सामने शो करूँगा। तो शो करने के लिए सबसे पहले आप नया सेल ऐड कर लेते हैं। तो नया सेल ऐड करेंगे और नया सेल ऐड करने के लिए उसको वेरिएबल नेम दे देते हैं। वेरिएबल नेम दे रहा हूँ मैं डीएफ। तो डीएफ इजकल टू pd_csv। और यहाँ पर जो मैंने ये जो कॉपी जो पाथ कॉपी किया था उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अपने डेटा का मैं 3 डेटा देख लेता हूँ। तो 3 डेटा देखने के लिए हेड फंक्शन है, हेड। और यहाँ से मैं 3 डेटा देख लेता हूँ और 3 डेटा देखने के लिए तो दिस इज़ द डेटा। इसमें ये जो है फीचर है, फीचर इट मीन्स दिस इज़ द कॉलम ऑफ दिस डेटा। तो लोन आईडी है, जेंडर है, मैरिड है, डिपेंडेंट है, एजुकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एप्लीसेंट इनकम है, कोएप्लीसेंट इनकम है, लोन अमाउंट है, लोन टर्म्स है और क्रेडिट हिस्ट्री है, प्रॉपर्टी एरिया है और लोन स्टेटस है। ये किसी बैंक का डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट में क्योंकि हम मिसिंग वैल्यू पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले मिसिंग वैल्यू देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी मिसिंग वैल्यू है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर df डॉट, एक फंक्शन होता है इजनल जो आपको अब पता चल गया होगा। तो सारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इजनल को जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर अप्लाई करता हूँ तो ऐसे ट्रू फॉल्स आता है। बट यहाँ पर ये नहीं पता चल जाता क्योंकि हमारे पास हज़ारों में डेटा हो सकता है। तो हमें ये नहीं चल पाता कि कौन सी रो में कौन सा डेटा मिसिंग है या कौन सा डेटा नहीं है। तो हम यहाँ से इस पर सम फंक्शन अप्लाई करके यहाँ से ये पता करते हैं। सम फंक्शन जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है।
तो यहाँ से आप देखेंगे लोन आईडी में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, बट जेंडर में 5 मिसिंग वैल्यू है, मैरिड में 0 मिसिंग वैल्यू है, डिपेंडेंट में 8 मिसिंग वैल्यू है, और एजुकेशन जो है हमारे पास एजुकेशन में 0 मिसिंग वैल्यू है, सेल्फ एम्प्लॉयड में 21 है, और यहाँ से एप्लीसेंट जो इनकम है उसमें 0, कोएप्लीसेंट में 0, लोन अमाउंट में 0, लोन टर्म में 11 और क्रेडिट हिस्ट्री में 30 मिसिंग वैल्यू है। अब हमारे पास मिसिंग वैल्यू पता चल गई है। अच्छा, यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं ना, वो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल डेटा को कैसे फिल किया जाता है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूँ, और हेडिंग डालने के लिए मैंने देखा तो न्यूमेरिकल डेटा को कैसे फिल किया जाता है। न्यूमेरिकल जिसमें नंबर है, तो नंबर किस किस में है, डिपेंडेंट में नंबर है। यहाँ से अगर देखना शुरू करें तो लोन आईडी में मिक्स वैल्यू है, इसमें स्ट्रिंग भी है और न्यूमेरिकल भी हमारे पास। यहाँ पर जेंडर में केवल स्ट्रिंग है यानी कैटेगोरिकल डेटा है, इसमें भी कैटेगोरिकल डेटा है। डिपेंडेंट में हमारे पास 0 1 है, इसमें मतलब न्यूमेरिकल डेटा है। एजुकेशन में स्ट्रिंग है, इसमें भी स्ट्रिंग है, ये भी न्यूमेरिकल डेटा है, इसमें भी न्यूमेरिकल डेटा है। लोन अमाउंट में भी न्यूमेरिकल डेटा है और लोन टर्म्स में भी न्यूमेरिकल डेटा है। तो न्यूमेरिकल डेटा को फिल करने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसमें से जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उनको अलग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका इन्फो निकालता हूँ, इन्फॉर्मेशन। तो एक फंक्शन होता है इन्फो। अगर आप यहाँ से इन्फो को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद इसमें ये पता चल जाएगा कौन कौन से फ्लोट हैं, तो यहाँ से, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। तो लोन आईडी ऑब्जेक्ट है, जेंडर ऑब्जेक्ट है, फ्लोट जो हमारे पास है वो ये यहाँ से है। एप्लीकेशन जो एप्लीसेंट इनकम, कोएप्लीसेंट इनकम से नीचे ये फ्लोट 64 का डेटा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को अपने ये जो हमारे पास जितना भी कोएप्लीसेंट ये हमारे पास कॉलम है ना न्यूमेरिकल, उनको अलग कर लेता है, और अलग करने के लिए बाद इनको हम फिर फिल करेंगे। ठीक, तो मैं सबसे पहले इनको अलग कर लेता हूँ। तो अलग करने के लिए मैं यहाँ से सारे कॉलम अलग कर लेता हूँ, और कॉलम अलग करने के लिए मैं यहाँ से हेडिंग डाल लेता हूँ, ताकि ये जब मैं आपको यहाँ से गेट ऑब्जेक्ट कॉलम या ऑब्जेक्ट टाइप कॉलम, ऑब्जेक्ट 64 कॉलम। अब मैं ऑब्जेक्ट जो मेरे पास जितने भी है ना उनको यहाँ से लाता हूँ। तो उसके लिए एक मेरे पास होता है df.select डेटा टाइप, और सिलेक्ट डेटा में इंक्लूड केवल ऑब्जेक्ट लेना है, और ऑब्जेक्ट में मुझे यहाँ पे 64 वाला लेना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 64 है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर केवल ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा जो कॉलम है वो ऑब्जेक्ट 64 है। अब मैं इसको रन करूँगा, और रन करने के बाद एरर शो करेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 64 नॉट अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ से अब इसको रन करता हूँ। तो मेरे पास जितना भी ऑब्जेक्ट वाले कॉलम है ना, देखिए आप, जैसे लोन आईडी है, जेंडर है, मैरिड है, डिपेंडेंट है, एजुकेशन है, वो सारे आ गए हैं ऑब्जेक्ट। और इसकी जगह अगर मैं फ्लोट 64 दे दूँ यहाँ पर, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट वाले आ गए। अब यहाँ पर अगर मैं फ्लोट 64 दूँ, यहाँ पे ये वाला जो मेरे पास फ्लोट 64 है, और फ्लोट 64 को, तो अब मेरे पास सारे जो फ्लोट वाले कॉलम है ना, फ्लोट इट मीन्स जो न्यूमेरिकल कॉलम है वो आ जाएंगे। तो न्यूमेरिकल कॉलम में कौन से आगे, कोएप्लीसेंट इनकम आ गई है, यानी लोन अमाउंट टर्म, क्रेडिट हिस्ट्री आ गया है। ये सब कैसे हैं, ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो ये जो एप्लीसेंट के ना ये इंटीजर 64 है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हमारा यहाँ पर वो सीख नहीं रहे हैं, वो आज का एजेंडा है नहीं, तो इसको कन्वर्ट नहीं करता है। अब यहाँ से मेरे पास फ्रॉम जो साइकिलन है उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है, वो होता है फ्रॉम sklearn और डॉट इम्पोर्ट सिंपल इम्प्यूटर। इसको रन किया तो मेरी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना सिंपल इम्प्यूटर, ये मेरे नोटबुक में आ गया है। तो दिस इज़ द, अब इसके थ्रू मैं जितने भी मेरे पास
न्यूमेरिकल वैल्यू ये आई हैं, ये कॉलम, इनको फिल करना देखेंगे कैसे फिल किया जाता है। तो उसके लिए अब क्या करना है, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये जो है ना सिंपल इंप्यूटर, सिंपल इंप्यूटर, और यहाँ पर मैं ये जो डेटा है ना, अब ये जैसे अभी हमने कैटेगोरिकल डेटा में देखा था, वो डेटा किससे फिल किया जाता है, वो फिल किया जाता है मोड से, लेकिन न्यूमेरिकल डेटा जो है ना वो मीन से फिल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मीन है, और ये जो मैंने कॉलम बनाया है इसके अंदर स्ट्रेटेजी के अंदर जो है मैं मीन को फिल कर दूंगा। मतलब यहाँ से मीन इजकल टू स्ट्रेटेजी, मैं यहाँ पे मीन ले लिए, क्या कि मैं जो इसको फिल करूँगा वो डेटा के मीन से फिल करूँगा। और किस लाइब्रेरी के थ्रू, वो है साइकिल की लाइब्रेरी इम्प्यूट। साइकिल एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक फंक्शन है इम्प्यूट, सिंपल इम्प्यूटर, उसके थ्रू। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, अब इसको मुझे फिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिट ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ AR, और इसको मैं करूँगा फिट, और फिट ट्रांसफॉर्म। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फिट ट्रांसफॉर्म करूँगा, ट्रांसफॉर्म, अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद मुझे इसके अंदर वो सारे कॉलम पास करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर इसने लोन अमाउंट को अपने आप उठा लिया है, तो मुझे इसके अंदर वो जितने भी कॉलम है ना वो सब पास करने पड़ेंगे। तो मैं कौन कौन से कॉलम यहाँ पर हमें फिल करना है, हमें यहाँ पर फिल करने दें, ये जितने भी कॉलम है ना वो सारे फिल करने दें जो न्यूमेरिकल कॉलम है, तो इनको फिल करना था। तो कुछ नहीं करना, इन सबको यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे और इसको दे देंगे। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इन सबको मैंने यहाँ से उठाया, और उठाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये। और पेस्ट करने के बाद ये जितने भी कॉलम है ना वो उस कॉलम की मीन वैल्यू से फिल हो जाएंगे। ये उस कॉलम की जो मीन वैल्यू है ना उससे फिल हो जाएंगे, ठीक। और अब कुछ नहीं करना, इसको फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिट ट्रांसफॉर्म, और फिट ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ से, और ये सारे कॉलम मुझे फिल करने हैं, तो मैंने इसको फिट ट्रांसफॉर्म किया, और फिट ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको मैंने शिफ्ट एंटर किया। तो शिफ्ट एंटर करने के बाद ये जो जितने भी कॉलम है ना ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी मेरे पास कॉलम आया है ना इन सब को एक न्यू डेटा में मैं फिल कर लेता हूँ, एक न्यू डेटा के अंदर न्यू DF के नाम से फिल कर लेता हूँ। तो मैंने न्यू DF के नाम से, और इनको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। पेंडास का एक फंक्शन है डेटा फ्रेम, उसको कन्वर्ट किया, और यहाँ से शेप ऑफ बेस्ड वैल्यू इज 3, और एरर शो कर रहा है, तो मैं वो शेप के लिए कुछ बोल रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको अगर मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट भी ना करें, तो अगर यहाँ से अब आप DF डॉट इज नल को कॉल करेंगे, और उस पर अगर सम अप्लाई करेंगे, सम, और सम अप्लाई करने के बाद इसको रन करेंगे, तो आपके डेटा में अभी जो वैल्यू है वो फिल नहीं हुई है। जेंडर में भी मिसिंग वैल्यू है, जो एप्लीकेशन था, लोन अमाउंट टर्म्स था, क्रेडिट्स था, वो कोई भी डेटा अभी फिल नहीं हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है। एरर शो करने का मतलब है कि वो हमें सेव कह रहा है कि सेव तुम जो है ना 381 और इनका एक सेव देना है, बट यहाँ पे जो सेव है वो अलग है। तो हम सेव को पहले सेम कर लेते हैं। तो सेव को सेम करने के लिए मैं इस डेटा को, जो मेरे पास डेटा है ना, इसको दोबारा से यहाँ पे रन करता हूँ।
और जो मेरा सेव फील्ड नहीं है उनको फिल करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सुनिए, यहाँ से आगे हम जुपिटर, या ये कुछ एरर शो कर रहा है, पता नहीं क्या एरर है। यहाँ से हम जुपिटर नोटबुक में देखते हैं। तो यहाँ से अब आप देखेंगे, इतना तो हमने यहाँ पे कर लिया था, शिफ्ट एंटर, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से न्यू डेटा देखूँ, यहाँ से न्यू डेटा, तो न्यू डेटा का एक नया डेटा फ्रेम बन गया है, न्यू डीएफ, जो मैंने बनाया है कॉलम न्यू डीएफ। अगर मैं इसको देखता हूँ न्यू डीएफ को, तो ये जो मेरी जितनी भी न्यूमेरिकल डेटा था वो फिल हो चुका है, और फिल होने के बाद ये उनका अलग ही डेटा फ्रेम बन गया है। दिस इज़ द डेटा फ्रेम। पता नहीं ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है गूगल कोलैब नोटबुक, तो ये इशू नहीं है, इसको आप छोड़िए। यहाँ से जुपिटर नोटबुक पे देखेंगे तो यहाँ से ये नया कॉलम बन गया है, और अब अगर मैं इसके जितनी भी वैल्यू है उनको देखूँ, तो इनकी जितनी न्यू डीएफ की जो भी वैल्यू है या वो सारी क्या हो गई है, फिल हो गई है। और ये जो मैंने डीएफ पे चलाया है, अगर मैं इसको यहीं से भी न्यू डीएफ पर चला के देखूं, तो ये न्यू डीएफ अभी बना नहीं है, इसलिए एरर शो करेगा, क्योंकि यहाँ से मैं न्यू डीएफ को बना नहीं पाया हूँ। यहाँ से ये कुछ गूगल कोलैब नोटबुक एरर शो कर रहा है। तो हमारे पास टाइम कम है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने दिखा दिया, दिस इज़ द कंप्लीट सिंपल इम्प्यूटर। और ये जो नोटबुक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ से थोड़ा सा एरर आया, एरर इट मीन्स हो सकता है कि ये सपोर्ट ना कर रहा हो, या गूगल कोलैब नोटबुक है क्योंकि वीडियो चल रही है, तो इसको अभी इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता है भाई। यहाँ से आप जुपिटर नोटबुक पे ये देख लिए, दिस इज़ द जुपिटर नोटबुक। तो ऐसे कह सकते हैं गूगल कोलैब नोटबुक एक फिर रफ बुक का काम करती है, और यहाँ पे ये फेयर का काम करती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू।